कुमारों, देखने में तो आप कोई छत्री कुल के लग रहे हैं। आप कौन हैं और ये दुष्कर वन में कहाँ घूम रहे हैं? मंत्री से प्रेमनाथ चौबे हनुमान जी के पाठ पर 10 रुपए का पुरस्कार दिया है। रामलीला कमेटी उन्हें कोट कोट धन्यवाद देती है। और एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। संत बलवंत अनंत भगवंत हनुमान लाल की जय। भगवान श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण लाल की। प्रभु पहचान परे गई चरना, तो सुख जाई नहीं वरना। अच्छा, तो आप प्रभु श्री राम हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। हे महाराज हम बानर हैं, हे महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है, जो हम लोगों का राजा है, जो हम लोगों का राजा है। जो सिपाही ने काम किया, हम उसका दिया बुझा देंगे, हम उसका दिया बुझा देंगे, उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, उसका हम तो पालन करेंगे। बलिदान अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, सीता का पता लगाने में, सीता का पता लगाने में, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, राजा का दुख मिटाने में। हे प्रभु, आप देखिए बंदरी से प्रेमनाथ चौबे कि प्रेमनाथ नाम है इनका, प्रेमनाथ, और प्रेम भी है प्रभु के प्रति। इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को 10 रुपए। अच्छा अनुमत, आइए प्रभु बैठिए। बाना सेना इधर आओ। हे नाथ, एक दिन मैं अपने मंत्रियों के साथ यहीं पर बैठा था और एक राक्षस जो उसके आंखों से ज्वाला सा बरसता जाता था, वह जो है किसी स्त्री को रथ पर बैठा कर ले जा रहा था और हम नहीं समझ पाए कि वह कौन है, नहीं तो हम उसको छुड़ा सकते थे। हाँ, उन्होंने हम लोगों को देखकर कुछ आभूषण जो है एक कपड़े में बांध कर गिराया है। कि आप लोग भी अधिक से अधिक सहयोग करने का कष्ट करें और प्रभु लेते रहे। हे प्रभु, लीजिए। ये सीता का आभूषण है। हाथ जोड़ कर लक्ष्मण बोले, रघुनायक तन बचन मोले, पग भूषण सकल चिन्हारी, अभू पर कबहुन सिया निहार। तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो कछुए का विष्णु का सेवक हूँ, सुंदर की कुछ पहचान नहीं। हे नाथ, यह तो बड़ी लंबी कहानी है। सखा बचन हम और बाली, हम दो भाई हैं, दोनों में बहुत ही प्रेम था। बाली राजा था और हम उसकी सेवा में लगे रहते थे, सुग्रीव। लेकिन एक बार रात्रि के समय
मैं दानव नाम का राक्षस आया और ललकारने लगा युद्ध के लिए। बाली से नहीं रहा गया, वह युद्ध के लिए चल दिया। उसके साथ पीछे पीछे हम भी गए और राक्षस डर के मारे गुफा में चला गया। तो पीछे पीछे बाली भी गया, हम भी जाने लगे। तो हमको बाली भाई ने रोक दिया और कहा कि आप जो है इसी दरवाजे पर रहो, और जब तक, वैसे कहा था 1 मास तक तुम जो है यही बाहर हमारा इंतजार करना। 1 मास बीत गया और इतने में अंदर से रोने की आवाज आई और खून की धारा बह के बाहर आई। हम सोचे कि बाली मारा गया, अब राक्षस आएगा तो हमको भी मार देगा। उस बचाव से हमने एक बहुत बड़ी शिला गुफा पर लगाकर और चले आए। घर पे आने के बाद मंत्रियों ने मिलकर के हमको, हम राज नहीं करना चाहते थे लेकिन हमको जबरी राजा बना दिए। इसके कुछ देर बाद बाली आया और बाली जब हमको राजा बना देखा तो हमको बहुत मारा। हम किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागे। फिर इस ऋषमुख पर्वत पर आकर रहते हैं। मातंग ऋषि के श्राप से वह इस पर्वत पर नहीं आ सकता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर यही एक ऐसी जगह है जहां हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और तब से यहीं पर रहते हैं और हमेशा डरे सहमे से रहते हैं। एक बार में ही मार दूंगा। ठीक है प्रभु। धुआं की तरह देख रहे हैं, इसको जो एक ठोकर में मार देगा वही बाली को मार सकता है। और ये जो सामने 7 पेड़ों का वृक्ष देख रहे, जो तार के पेड़ है, एक ही बार में जो इसको मारेगा वही बाली को मार सकता है, ऐसा उसको आशीर्वाद है। इसलिए आप बहुत छोटे हैं, हमको तो नहीं प्रतीत हो रहा है कि आप उसको मार देंगे। हाँ प्रभु, अब हमको यह आभास हो गया कि अब बाली को आप मार सकते हैं और हम भी आपसे यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक आपको मिथिलेश कुमारी को मिला नहीं देंगे तब भी हम सुख से रहेंगे नहीं। जय श्री राम। हमारी भी पत्नी को तुम छीन लिए हो और तारा के साथ आराम से गोद में सोए हो। बलिया बाहर आ, जल्दी बाहर आ, जाके भीड़ में छिपे हो, बाहर निकल गया, बाहर आओ। तेरी गोली सी बोली घर में ले लो थाम जबान को, समझाऊं हर बात। ऐ सुग्रीव, तेरी गोली सी बोली मेरे जिगर में पाक हो रही है। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि तू समझ जा, मेरे बल के आगे किसी का कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन तुम बार बार ललका रहा है। चलो हे स्वामीनाथ, आप नहीं जानते हैं वो
किसी से लगता है कि मिलकर आए हैं, क्योंकि मैं रात में एक भयानक स्वप्न देखी हूँ। सपन देखे घबराता है, हर होने वाली है अनहोनी, मेरे दाएं अंग फड़कती है। चपला रहा अरे प्यारी, ये कैसा कायरता की बात कर रही हो? ऐ प्यारी मत रो रो कर नीर बहाओ, अरे कैसे आएगा मम काल हाल बता, सिद्धू ये कठिन मरना। ऐ प्यारी मत करो, ऐ प्यारी मत करो कायरता की बात, अरे असफल होकर डूबना कब है अच्छी बात। कब है अच्छी बात, दिल में दिलासा रखियो, अरे मैं मारू सुग्रीव को ऐसा दिलासा रखियो, हो रामा ऐसा दिलासा रखियो। बरस अरे प्रिय जाऊं रण में लड़ू मैं, अरे प्रिय जाऊं रण में लड़ू मैं अभी, छोड़ो गम को या प्यारी होते फजर, अरे प्यारी होते फजर ही समर रोप दूं, मैं चलाऊं कटा जो कहा हूँ सो करके दिखा दूं प्रिय, अरे जो कहा हूँ सो करके दिखा दूं प्रिय, अरे जाके सुग्रीव से जंग मचा। अरे तेरी कसम, अरे तेरी कसम, अरे तेरी कसम रे सुनो रे प्रिय। अरे प्यारी, मैं जाकर के सुग्रीव से जंग मचाऊंगा और मार मार कर गदा उसे गिरा दूंगा। तेरी कसम है प्रिय, ऐसा न करूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। असं काही चला महाअभिमानी, दिल समान सुग्रीव ही जाने। हाँ भैया, देखिए छोटी देवराई के सोमनाथ चौबे बाली के गदा से और धमकाने से इतना डर गए कि 50 रुपए निकाल दिए उसके लिए। हमारी रामलीला कमेटी उन्हें कोट कोट धन्यवाद देती है। बाली बाली है, कान की बाली नहीं, इतना बलवान है, इसलिए वह सहायता लेने के लिए 50 रुपए दिए हैं बाली को। हमारी रामलीला कमेटी कोट कोट धन्यवाद देती है। हेलो स्वामीनाथ, मैं आपको एक बार नहीं, मैं बार बार समझा रही हूँ कि सुग्रीव है और मेरा मन अत्यंत ही घबरा रहा है। हे नाथ न जाओ रड़ करीने, अरे जी मेरा अब घबराती है।
अरे होने वाली है अनहोनी मेरे दाएं अंग पर टूटी। स्वामीनाथ, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरी बातों को मान करके आप रण के लिए न जाइए। अरे प्रिय, अगर सुग्रीव के बगल में सप्तर्षि भगवान होंगे, मुझे मार देंगे तो मुझे कोई गम नहीं। देखो जिसने रचा है रे सर्व संसार को रे, देखो जिसने रचा। संसार को मैं चराचर नरो नारी को करम, मैं चराचर नरो। चांद सूरज रे और वृक्षावली रे, चांद सूरज सितारे। वृक्षावली अरे मरना जीना खुशी और उसके कुदरत में दावा किसी का नहीं रे, उसके कुदरत में दावा। किसी का नहीं, आने जाने की जारी है सब में। अरे तो भी अपना धर्म न बिगाड़ू प्रिय, तो भी अपना धर्म न बिगाड़ू प्रिय। हासन 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 हसनम 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 हसनम। ऐ प्रिय, जब सुग्रीव मुझे लौटा रहा है तो मेरा धर्म क्या कहता है? क्या कायर होकर बैठ जाना? नहीं, अपना धर्म मैं नहीं बिगाड़ूंगा। अवश्य सुग्रीव से जाकर युद्ध करूंगा, वो मुझे लौटा रहा है। अरे अभिमानी, क्यों बड़बड़ कर बकता है? जब मार भूषण कर पड़ गई तब छुट्टी जवानी कैसे की? सब देख करो वहां घर जाए। इधर घुटना से लगता हाथ है। बाली, आज जितना तुमको प्रेम का वार्तालाप करना था कर लिया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसके बाद अब कभी नहीं कर पाएगा। हाँ, जो घूसों की मार की बात करते हो तो हम भी सूर्य के पुत्र हैं। आज सामने आओ, बहुत डर डर कर भाग रहे थे, आज पता चलेगा। तो आ जाओ फिर। देखिए, बाली और सुग्रीव का भयंकर युद्ध हो रहा है। सुग्रीव मार खाता है या मारता है बाली को? देखिए, देखिए ललका रहा है सुग्रीव भगवान राम की ताकत की वजह से।
मैं जो अरे भाई बनाओ, दूर से रखिए। दूरेश का बनाई बंद न होई मोर यह काला। हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया हमने। यम के समान है भ्रात मेरा, बल उसका तोड़ लिया हमने। पर्वत के समान वो मुझको मार रहा और मैं मार खाता रहा, और तुम इसी जगह छिप कर देखते रहे और वहां मुझ पर मुक्के पर मुक्का पड़ता था। मैं पहले ही कह दिया था कि मेरा भाई बाली यमदूत के समान है, इसलिए हम जहाँ हैं वैसे ही हमें रहने दो। एक रूप तुम भेटे देऊ तेरी भ्रम तेरा नहीं मारे उसे। हाँ भैया, बर्जी से थालू 10 रुपया दिए हैं। थालू को 10 रुपया दिए हैं बाली को सुग्रीव को और मारने पर, और वही उनकी धर्म पत्नी 10 रुपया। हेलो हेलो, पत्नी उनकी, हेलो, पत्नी उनकी मारने पे दी है। क्या हो गया माइक को? जेब में रखते हो। हाँ भैया, पत्नी उनकी बाली को दी है 10 रुपया मारने में कि और मारो, और थालू महोदय दिए हैं सुग्रीव को कि भैया तुम जान बचा के भागो। हमारी रामलीला कमेटी उन्हें कोट कोट धन्यवाद देती। देखिए, लगता है पति पत्नी की नोकझोंक भी इसी प्रकार होती है का। मिठाई कन्नौजिया भी इसी क्रम से दुखी है लगता है। वो भी सुग्रीव को दिए हैं भागने पर, और उनकी धर्मपत्नी दी है मारने पे, बाली मारने पे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकल गया। ये दोनों भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिल जाए। इतने पर भी बाढ़ धनवा पर बाढ़ चढ़ाए। तुम दोनों एक ही शक्ल के हो, इससे भी धोखा खाता है। अच्छा लो, हार पहन लो, मुझको पहचान रहेगा, तुम पे कवच समाई रहेगा, उसको मार कर धर लेगा। अच्छा प्रभु, अब हम पहले से और बलवान महसूस कर रहे हैं। फिर जा रहे हैं, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमको छोड़ेगा नहीं। इस बार और क्रोध से मारेगा। जाओ जाओ युद्ध। निकल बाहर, देखी तो औकात हम। बड़ा दिन से मिलने ना आया बलिया। पहले कर दिया करो। हेलो,
तू फिर आ गया। अरे मुझको इस बात पर मुझे धिक्कार है। क्यों? मुझको है धिक्कार। अरे फुकरी, मुझको इस बात का है धिक्कार जो अब तक जीता रहा खाकर मुक्के की मार। यदि मेरा मुक्का पड़ जावे, यदि मेरा मुक्का पड़ जावे तो पर्वत डर जाए पल भर में। मेरे मुक्के में वह बल है पृथ्वी थक जाए। है दुख इन्हीं बातों का, है दुख इन्हीं बातों का जो मुक्का खाकर जीवित है। तू क्यों लज्जित है सुग्रीव, बाल स्वयं ही लज्जित है। ऐ सुग्रीव, अब मुझे इस बात की लज्जा रही है कि मेरा मुक्का में तो वह दम है कि पर्वत पल भर में खा जाए, और मेरे मुक्के में वह बल है कि पृथ्वी रसातल को चली जाए। इसी बात का दुख है कि वो मुक्का खाकर तू जिंदा भी है। इस तरह से युद्ध का बखान या अपने बल का बखान मत कर। मैं भी बचपन से तुमको जानता हूँ, हम भी तुम्हारे भाई हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? हाँ, तुमको जो है बल है आशीर्वाद का, और आज पता चल जाएगा। अबे हाँ, तैयार करना। अबे उनका आराम से। देखिए